तरफ लगाओ, दूसरी तरफ लगाओ, चले जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बराए मेहरबानी मुझे मैसेज करके बता दीजिए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक ठाक हैं? ये बताइए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? खुदा ना खास्ता इन दो डेढ़ दो हफ्ते में पढ़ने का कोई मौजूदा तो नहीं हो गया जी? जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस तो नहीं कर ली? ठीक है, की है वही प्रैक्टिस, शाबाश। अच्छा भाई बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं। अभी 19 बच्चे बैठे हुए हैं, दो एक दो मिनट रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? लास्ट क्लास में हमने 4 पॉइंट, ठीक है, तो लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया था और 6 उसका होमवर्क दिया था, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से क्या नाम है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर प्यारे बच्चों हम अलजेब्रिक ऑपरेशन में होने वाले, बेटा ये जो आप कर रहे हैं लाइनिंग, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ग्रुप से आपको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आपका नाम भी आ रहा है, बुरी बात है। बेटा बेटा मैं प्यार से समझा रहा हूँ, बुरी बात होती है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर 4.4 शुरू की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो इसी तरह मेरा बेटा आज हम इसमें फंडामेंटल ऑपरेशन जो सीख रहे थे, तो अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक और ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होने वाला, और वो है बच्चों मल्टीप्लिकेशन का। चलें स्टार्ट करते हैं, बच्चे आते रहेंगे और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, वेरी गुड, शाबाश राहिम, आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, और मुझे उम्मीद है और बच्चों ने भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम मेथड से होने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं फिर बात को एक रिपीट कर दूं मेरा बेटा, के इसके अंदर जो हमने 4.4 में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होने वाले फंडामेंटल ऑपरेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, इनको सीखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ दो ऑपरेशन सीखे हैं बच्चों, एक एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्ट्रैक्शन। आज के लेक्चर का जो लुब्बे लबाब होगा वो मल्टीप्लिकेशन है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, जो बात मैं बता रहा हूँ, बार बार इस बात को कहा जा रहा हूँ, इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप लोगों को इसकी अहमियत पता चल जाए, और ताकि हम मुस्तकबिल में आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज तो है ही है, आगे मजीद दूसरे चैप्टर भी पढ़ेंगे तो वहाँ ये ऑपरेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मैं वहाँ हवाला देता रहूँगा। देखो, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, प्लस माइनस ऐसे करते हैं, तो ये हम इसके यूज टू रहेंगे और हमें होना पड़ेगा। चलें, बहुत हो गई बातें, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला सवाल, क्वेश्चन आज के लेक्चर का पहला सवाल, और आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसकी प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। प्रोडक्ट का मतलब ये दो टर्म या तो तीन एक्सप्रेशन आपस में क्या करेंगी, मल्टीप्लाई, हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा इधर देखिएगा, अब आप लोगों का फोकस इधर होगा, बोर्ड पे होगा, यानी मतलब स्क्रीन पर होगा, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक मेरा बेटा समझ में आएंगी। ये रिकॉर्डिंग है ना?
रिकॉर्डिंग जा रही है ना, बस खुली देख लो। ठीक है, तो बहरहाल एक मिनट, हम स्टार्ट करते हैं। तो जरा मैं इसको चेक कर लूं कि ये, हाँ ठीक है चलें। तो बच्चों हम बात ये कर रहे थे कि देखिए ये क्वेश्चन में नजर आ रहा है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होती हुई नजर आ रही है। अब ये ड्रोनी शक्ल इसलिए लग रही है कि यहाँ रूट भी आ गया है, ये रेडिकल साइन भी आ गया है। तो आपने खौफजदा नहीं होना है, चीज़ें समझनी है, सामने तवज्जो देंगे। तो मैं आपको स्टेप वाइज चीज़ें बताता जा रहा हूँ। कोऑपरेट ये करना है कि तवज्जो आपकी होना चाहिए। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये पहली एक्सप्रेशन दी हुई है, इनटू सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड ब्रैकेट में लिखी हुई है ए माइनस अंडर रूट ए बी प्लस बी। बच्चों अब मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, ये देखिए ये एक्सप्रेशन ऐसी कॉपी कर दी। बहुत आसान सी बात कहने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा और तवज्जो दीजिएगा। पहले एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म नजर आ रही है, जहां ये मैंने पॉइंटर अपना शो किया हुआ है, ये अंडर रूट है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है, वो सेकेंड एक्सप्रेशन की हर टर्म से जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई। अंडर रूट ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया। अच्छा यहाँ डॉट लगाया है, डॉट एक बात वजाहत कर दूं, डॉट लगाएं या क्रॉस का साइन लगाएं, डॉट या ब्रैकेट लगाएं, तो मेरा बेटा याद रखना मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो अंडर रूट ए को ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह अंडर रूट ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट बी से। इसकी बारी, मैं एक दफ़ा ये सब एरो बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको वाजे रहे। आप लोगों ने नहीं बनाने, रंग बिरंग के पॉइंटर से बनाने बैठ जाए, पता चले। अंडर रूट ए को अंडर रूट ए बी से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक बात है, ख्याल रखिएगा, जो हमेशा कहता हूँ मैं, जब टर्म मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन मल्टीप्लिकेशन का भी ख्याल किया करें। प्लस माइनस माइनस आएगा। अंडर रूट ए को अंडर रूट ए बी से देखिए मल्टीप्लाई करके लिखा, अभी मल्टीप्लाई नहीं सिर्फ शो किया, ठीक है। इसी तरह इस अंडर रूट ए की बारी किससे है, इस अंडर रूट बी से आएगी। देखिए ओ सॉरी बी से आएगी, देखिए मैंने कर दिया, प्लस 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 होता है अंडर रूट ए इंटू बी। बी पे रूट नहीं है तो लिहाजा बी पे बच्चों रूट नहीं लगाएंगे। तो अभी हमने पहले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट अंडर रूट ए को सबसे मल्टीप्लाई करा दिया। अगर फर्स्ट रो बी के आगे कोई और एलिमेंट भी आता तो अंडर रूट ए को मैं उससे भी जाके क्या कर देता, मल्टीप्लाई करा देता। तो बेटा अंडर रूट ए का काम तो खत्म हो गया। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट बी की बारी है। अब अंडर रूट बी को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो बेटा अब मैं एरो नहीं बना रहा, ये बहुत ड्रोनी शक्ल बन जाएगी ना। प्लस प्लस प्लस, इधर देखो, अंडर रूट बी को जब ए से कराओगे तो अंडर रूट बी इंटू ए हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया। अंडर रूट बी को अंडर रूट ए बी से मल्टीप्लाई कराया, देखो ये करा दिया, प्लस 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 हो गया। अंडर रूट बी को बी से करा दो तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट बी इंटू बी। यहां तक मुझे बताइए कोई मसला है, कोई परेशानी है, बिला झिझक बता दीजिए ताकि फिर मैं उसको रिपीट कर दूं। अभी मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है, पहले ब्रैकेट के हर एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के हर एलिमेंट से प्यारे बच्चों क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके दिखाया है। अब यहां आएगी सिंप्लीफिकेशन, जो हमने बचपन से लेके अब तक सीखी है, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर देखें, अमूमन बगैर रूट वाली, विदाउट रूट वाली टर्म पहले लिखते हैं बच्चों। 2 3 दा, कोई बच्चा जल्दी से मुझे मैसेज टाइप करके बताए, सुबह से परेशान फिर रहा हूं, मुझे इसका कोई आंसर नहीं दे रहा। 2 3 दा, वेरी गुड भाई। और 3 2 दा, जब भी जवाब यही आएगा। 2 3 दा 6 और 3 2 दा 6। तो इसका मतलब ये हुआ रियल नंबर में ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में, ठीक है मेरा बेटा। तो इसी तरह से देखें, अंडर रूट इंटू ए लिखूं या ए इंटू अंडर रूट ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो बच्चों मैंने इस विदाउट रूट वाली टर्म को पहले लिख दिया और रूट वाली टर्म को बाद में लिख दिया। अच्छा प्यारे बच्चों इधर देखें, ये हमने माजी में भी पढ़ी हुई हैं बातें और फिर दोबारा बता रहा हूं। आप देखें अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए भी है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर रही हैं, पावर सेम आ रही है। अंडर रूट भी एक पावर ही होती है, स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं आप। अगर आप लोग को मेरी आवाज, मज़ाहिर को आवाज हल्की आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही लेकिन हल्की है, हल्की है, मैं और तेज बोलता हूँ, ठीक है। आप फिर भी अपने स्पीकर की पिन विन चेक कर लीजिए, कहीं उसका तो मसला नहीं है। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है सबको, ठीक है। चले, मैं और लाउडली बोलना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। और मज़ाहिर बेटा आप अपने स्पीकर को भी आवाज़ ज़रा चेक कर लें, हो सकता है वो तो लो नहीं हुआ आवाज़, ठीक है। चलें, तो बच्चों इधर देखिएगा, अंडर रूट ए लिख दिया मैंने। इन दो, ये दोनों पे रूट सेम है, दो पावर तो सेम आ रही है, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को मैंने एक ही रूट, आसान लफ्जों में कह लें एक ही रूट के अंदर करके लिख दिया।
जब टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो तो प्यारे बच्चों इस बात का ख्याल रखेंगे, होल पावर इंडिविजुअल बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंडिविजुअल पावर अगर सेम है, जैसे यहाँ ए के ऊपर पावर अगर मैं इसको बना के लिखूं तो 1/2 लिखूंगा, ए बी की होल पावर लिखूंगा तो 1/2 लिखूंगा, तो दोनों पे पावर सेम है और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होल पावर बना सकते हैं। आसान लफ्जों में मैंने दोनों इंडिविजुअल टर्म को एक ही रूट में करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, √a × ab, ठीक है जी। चले आगे आ जाइए, इधर इधर भी देखें मैंने b विदाउट रूट है तो b को पहले लिख दिया है, √a को बाद में लिख लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। इसी तरह √ba को भी ऐसे किया, a√b कर दिया। बेटा इधर देखें, इन दोनों पे रूट आ रहा है, इन दोनों को एक ही रूट में करके लिख दिया है, और ये आपस में जो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वही करते रहेंगे। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने देखे मल्टीप्लाई ही करते दिया, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बेटे आप इधर देखो, ये विदाउट रूट वाली टर्म पहले लिख दी फिर भी आ गया। क्लियर है, यहां तक कोई मसला परेशानी? क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डरावना भी है रूट की वजह से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बराए मेहरबानी अगर आपको कहीं भी मसला है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो ये आसान सी चीज है, फिर भी इसको सीखना जरूरी है आगे के सवालात के लिए, आगे के चैप्टर में बड़ी अहम है बातें। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इधर देखो, अब ये जो नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्टेप है मेरा बेटा, हमने बचपन से लेके आज तक पढ़ा है, जब रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो वो टर्म रूट से क्या आती है, बाहर आ जाती है। यहाँ ए का पेयर बन रहा है तो ए रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये a√b हो गया, क्या ख्याल है? इसी तरह b√a हो गया, b√a हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे ही आ गया, इसको भी ऐसी कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन मेरा बेटा ये देखो, रूट के अंदर जब भी दो टर्म का पेयर बनता है वो एक दफा बाहर निकाल के लिख दोगे, b 2 दफा आ रहा है तो यहाँ b आ जाएगा, ठीक है, और ए अनपेयर्ड एलिमेंट अंदर ही रहेगा। इसमें यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करते हैं एक मिनट। यहाँ b बाहर आ जाएगा तो सिर्फ रूट में a रहेगा, ठीक है, और b√b को ऐसे ही कॉपी कर दिया है। बताते हैं अभी, y का जवाब देते हैं अभी, y मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। देखो बच्चों, मैं अभी जो बात बता रहा था, ये बताओ मुझे, ये जो मैंने सेकंड लास्ट स्टेप बताया है, क्या ये समझ में आ गया या इसमें कोई मसला है? सेकंड लास्ट स्टेप के बारे में बताएं, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, उसकी वजह बता दे रहा हूँ। ए और ए, वाई का सब क्वेश्चन आया है भाई, वाई सर क्यों वाई, अच्छा तो वाई का जवाब दे रहे हैं मेरा बेटा, सुनिएगा बच्चों। ए और ए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। निखत फातिमा मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं हुई है। पहले मैं ये जवाब दे दूं कि जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर कैसे आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। अच्छा इतना बताओ कि ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी ना? इस बात से मुत्तफिक हो सब लोग? बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो बेटे जरा इधर देखो, ये ए है और ये ए है, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा। इधर देखें, मैं आपको बात वजह बता रहा हूँ कि वो ए बाहर क्यों आ रहा है, ए स्क्वायर है ये ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है हमेशा, बेटा याद रखना कैंसिल हो। आयशा खान ने बहुत अच्छी बात कर दी है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो मेरा बेटा मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख दूं। तो देखो जरा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, पॉइंटर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ए स्क्वायर लिखा, इस रूट की जगह पर हम चाहे ना तो बेटा पावर बना के ना 1/2 लिख सकते हैं, ये रेडिकल साइन कहलाता है। चाहे तो ये हटा दीजिए और इसकी जगह मेरा बेटा आप सिर्फ 1/2 लिख दो, ठीक है। अब आप खुद देखो, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होने की वजह से आया। पावर पे जब भी पावर आती है वो क्या करती है, शाबाश बताओ मुझे, पावर पे पावर क्या करती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो जब 2 को मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ए के ऊपर पावर क्या बचेगी, 1। तो यही वजह है कि हम रूट से बाहर निकाल के ए की टिंड पे 1 लिख देते हैं। 1 लिखते नहीं है बेटा, पावर में 1 लिखते नहीं है मेरा बच्चा, तो इसने यहाँ 1 लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। अब क्लियर हो गया? अब परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को? अब इसी बच्चे ने ये कहा है कि हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि रूट कहाँ कहाँ लगा है। मेरे ख्याल में मेरा बेटा आप थोड़ा सा तवज्जो से देखो और किताब को सामने रखो तो मेरे ख्याल में रूट आपको वाजे नजर आ रहे हैं।
जिस पे रूट नहीं लगा तो रूट तो हो ही नहीं। देखे आप, खुद देखे, मैं शुरू से दिखा रहा हूँ ये, ठीक है मेरा बेटा। तो ये तो कंप्यूटराइज टाइपिंग है, इसमें तो और प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी किसी टर्म में पढ़ने में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए। सेकंड लास्ट स्टेप तक अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बिला झिझक मुझे बता सकते हैं जी। हाँ भाई, निखत फातिमा मेरा बेटा, आपको समझ में आ गया? रूट कहाँ कहाँ लगे हैं नजर आ रहा है? गौर से देखो, अगर कहीं मसला है तो मुझे बताओ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ रहा अभी। पहले मुझे यहां तक क्लियर करो। ये समझ में आ गया? ठीक है। चलो बच्चों, अब इधर अब देखो, आखिरी स्टेप की तरफ जा रहा हूं। अब खुद आप लोग देखें, जाहिर बात है फिजिकल क्लास चल रही होती तो मैं आप लोगों से पूछ पूछ के इसको कैंसिल करता। तो मुझे आप लोग यहां सिर्फ बताओ देख के, कौन सी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो रही है? माइनस का ए रूट बी और ये प्लस का ए रूट बी क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ, शाबाश, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 1000 रुपीज है, 1000 खर्च कर देंगे तो कितने बचेंगे? 0 बचेंगे ना। तो माइनस ए रूट बी प्लस ए रूट बी, टर्म सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट आना चाहिए। अच्छा ये देखो, बी रूट ए और माइनस का बी रूट ए कैंसिल हो गया। ये दोनों कोई ऐसे डिफरेंट है, ऐसे ही लिख दिया, ये आंसर हो गया। अब शाबाश, मुझे बताओ सबको समझ में आया या मैं अकेले समझ रहा हूं जी? कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। चलो बच्चों ठीक है। मोहम्मद रियाज, अगेन का क्या मतलब शुरू से दोबारा बताऊं या कोई स्टेप कहना चाह रहे हैं आप मैं दोबारा बताऊं? शाबाश मोहम्मद रियाज, मुझे पहला स्टेप बताऊं? फर्स्ट स्टेप में मैं रिपीट कर दे रहा हूं, काफी बच्चों का मैसेज आ गया है कि उनको थर्ड स्टेप बताऊं। चले मोहम्मद रियाज, मैं थर्ड स्टेप बता रहा हूं। ये देखिए, थर्ड स्टेप में मैंने ये किया है। आप देखिए, थर्ड स्टेप पे को देखने से पहले सेकंड स्टेप को देखें। ये पहली टर्म जैसी थी मैंने वैसी ही लिखी हुई है, देखें जरा। आप एग्री करते हैं इस बात से? ट्रम को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने एग्जांपल दी, 5 को 6 से फाइव को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट ए इंटू ए लिखें, ए रूट ए लिखें, बात एक ही है बेटा। ये दोनों रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई कर रही है। रेडिकेंट को रेडिकेंट कहते हैं, रूट के अंदर लिखी हुई टर्म को एक ही रूट में करके लिख दिया है। बस इतना सा काम किया। इस वाली टर्म को ऐसी कॉपी किया, बी को पहले लिख दिया। यहाँ इस फोर्थ टर्म के लिए मैंने ए को पहले लिख लिया, रूट वाली टर्म को बाद में लिख दिया। इन दोनों पे रूट आ रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई के हैं, तो लिहाजा इसलिए मैंने एक ही रूट में लिख दिया। बी अंडर रूट बी, देखिए यहां लिख दिया। यहां तक कोई मसला बताइए? अब इसके बाद क्या करूंगा? अब इसके बाद देखिए, रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर निकाल के लिखा है। अनपेयर्ड एलिमेंट रूट से बाहर नहीं आता, वो रूट के अंदर रहेगा। मोहम्मद रियाज, ये जो बात बताई समझ में आ गया? और बच्चे भी बता दें अगर कोई मसला है, परेशानी है तो। ठीक है, सही। अब मैं फोर्थ स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, अब जब मैंने ये जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से ए रूट ए को ऐसी कॉपी किया, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट भी ऐसी हो गया। बी अंडर रूट ए ऐसी कॉपी किया, ए अंडर रूट बी ऐसी कॉपी कर दिया। रूट के अंदर जहां पेयर बन रहा है, बी का पेयर बन रहा है, ये बी को बाहर लिख दिया, अंडर रूट ए अनपेयर्ड अंदर रहेगा, बी अंडर रूट बी ऐसी रहा। रूट से जो नंबर बाहर आ रहा है उसके पीछे क्या वजह है, ये देखो रफ वर्क में मैंने ब्लू पॉइंटर से लिख के दिखा दिया है। ठीक है, इसकी वजह आपको पता चल गई। ठीक, तो बच्चों आप इधर देखें, ये चौथे स्टेप के बाद जब मैं पांचवें स्टेप पे मूव करूंगा तो इसमें देखिए कोई टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, वो ऐसे पता चलेगा। टर्म का सेम होना जरूरी है और अपोजिट साइन के साथ आना चाहिए। प्लस और माइनस अपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं तो उन्हें कैंसिल कर दो। माइनस रूट बी प्लस ए रूट बी से कट जाएगा, माइनस ए रूट बी प्लस ए रूट बी से कट जाएगा, प्लस का बी रूट ए माइनस के बी रूट ए से कट जाएगा। जो टर्म बची है मेरा बेटा वही कॉपी पेस्ट कर दी है, वही आंसर हो गया। ये इससे ज्यादा भी सिंप्लीफाई हो सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, ये ऐसे ही प्यारा लग रहा है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? अब आगे जा सकता हूं, इजाजत है? ठीक है, चले जाएं आगे, चलें प्यारे बच्चों। अब देखो एक और सेकंड पार्ट करा रहा हूं मैं आपको, इसमें भी देखें आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं ये एरो वगैरह मिटा दे रहा हूं जो मैंने हाईलाइट की हैं चीजें, ताकि अब ये आपके पास वाजे तौर पर पहुंच जाए इस तरह से। ठीक है जी, अब आपके पास देखें, इसके सेकंड पार्ट में भी यही प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
सेकंड पार्ट के अंदर आपसे ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इस ब्रैकेट में भी 3 टर्म है, इस ब्रैकेट में भी 3 टर्म है। तो मेरा बेटा अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बच्चों किस तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, वही लॉजिक रखेंगे जो पिछले सवाल में की थी। इस पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है पहला एलिमेंट, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को उठाकर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए सेकंड ब्रैकेट के हर एलिमेंट से। मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भी कराऊंगा और ए स्क्वायर को ए बी से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसी ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से माइनस ए बी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे और बी स्क्वायर को भी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि पहले ब्रैकेट के हर एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। वेरी गुड, अगर जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को मसला आ रहा है उनके लिए करवा रहा हूं, शाबाश आपने कर लिया। इसी बात पे इसका तीसरा पार्ट भी कर लीजिए आप, ठीक है। तो बच्चों अब इधर देखें, पहले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को मैं सेकंड ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ए स्क्वायर को देखें, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो फिर बता दूं कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा ले, अगर कोई बच्चा चाहे तो यहाँ क्रॉस का साइन लगा ले। तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू ए बी, देखे नजर आ रहा होगा आप लोग को। इसी तरीके से ए स्क्वायर को जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन में मसला नहीं है क्योंकि उसकी वजह ये ए स्क्वायर के साथ भी प्लस का साइन है, सेकंड ब्रैकेट में भी प्लस का है। तो हम सब जानते हैं प्लस 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 होता है। शाबाश, सैयद राहिम अली ने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया भाई, वाकई शाबाश भाई, बहुत आला जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन मुझे और बच्चों को भी साथ लेके चलना है, तो लिहाजा इसलिए मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, ताकि पहले पार्ट में कोई चीज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो सकी, किसी बच्चे तक नहीं पहुंच पाई है, तो इस सवाल के जरिए और बेहतर तरीके तक आप तक बात पहुंच जाए। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको मसला आए, ठीक है। हमें पूरी क्लास को लेके चलना है। लेकिन जो बच्चे माशाल्लाह आगे चल रहे हैं, खुद कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और क्या नाम है, ऐसी तरह आप अपनी वर्किंग, अपनी काम को जारी रखें, शाबाश। तो बेटा आप इसी तरह देखें, वही बच्चे जो मेरे साथ साथ सोल्व कर रहे हैं इसको, पहले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट ए स्क्वायर को मैंने सेकंड ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बेटा माइनस का ए बी है, यहाँ मोहताद होकर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ए बी के साथ माइनस आ रहा है तो साइन मल्टीप्लिकेशन लाजिम है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो इन शॉर्ट हम यूं कह सकते हैं, ये माइनस ए बी जिससे भी मल्टीप्लाई करेगा उसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो माइनस ए बी को जब प्लस ए बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस ए प्लस माइनस ए बी इंटू ए बी हो जाएगा। देखते रहे भाई, तवज्जो दें ताकि आपको चीजें समझ में आए। माइनस प्लस माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो मैंने पहले ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब बच्चों तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूं, बी स्क्वायर को। बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों ये देखें ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को ए बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कराएंगे। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो बिला झिझक मुझे बता दीजिए। ये पहला स्टेप जो मैंने करवाया है, इसमें कोई परेशानी है बिला झिझक मुझे बता दें। टेक्स्ट करते रहिए ताकि मुझे पता रहे कि आप क्लास के दौरान जाग रहे हैं और मुझे भी खुशी रहे कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन जो बचपन से करते आए, बेसिस सेम, टर्म मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू ए बी, तो बेटा यहाँ ए के ऊपर पावर में 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा होता, 1 लिखा होता है। तो ए स्क्वायर इंटू ए, बेसिस सेम, टर्म मल्टीप्लाई, पावर 8, ए क्यूब हो जाएगा। बी 2 + 1 कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, कोई यूनिक आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये दो अननोन टर्म्स हैं, हमें नहीं पता, तो लिहाजा ए स्क्वायर इंटू बी ही लिखा जाएगा, स्क्वायर लिखा जाएगा। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब बी हो जाएगा। जी बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ, एक तो सर में बहुत दर्द है और दूसरा थोड़ा सा खांसी भी हो रही है। परेशान नहीं हुई है कि आप कोरोना के जो जरासीम है स्पीकर के जरिए आप तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है।
तो ए क्यूब बी माइनस का ए क्यूब बी हो जाएगा। जी पिया है मैंने, पानी पिया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने ख्याल किया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और तरक्की दे। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब भी हो जाएगा, माइनस का लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी, इनको मल्टीप्लाई कराएं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कराएं तो अब ए तो ऐसे ही रहेगा, बी इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, बी क्यूब हो जाएगा। बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहेगा, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तरतीब से लिख दिया है, इससे परेशान नहीं होना। बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यूब हो जाएगा और ए ऐसे ही आ जाएगा, बी स्क्वायर बी फोर हो जाएगा। बच्चों फिर पहले की तरह फिर यही बात कहूंगा, जो टर्म सेम नजर आ रही है, साइन अपोजिट है, उन्हें कैंसिल कर दो। शाबाश, जरा देखो ये ए क्यूब बी से क्या कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, माइनस का ए क्यूब बी। इसी तरीके से आपको और कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, माइनस का ए बी क्यूब कट जाएगा बच्चों किससे, प्लस के ए बी क्यूब से। सही है, और इधर देखें, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ये कैंसिल हो रहे हैं। शाबाश, तो जो बच गया बेटा वो लिख दो, वही आंसर है। यहां तक बताइए कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? जी, समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलें। आप इसी तरीके से ये आप कैंसिल करके दिखाएंगे, जाहिर बात है इस पर टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती, तो लिहाजा मैंने इसको कैंसिल करके नहीं दिखाया है। आप जब कॉपी पे करें तो उसको कैंसिल करके दिखाना होता है, बोर्ड की कॉपी पे भी कैंसिल करेंगे आप इसको। ठीक है, चले जी, ये तीसरा पार्ट मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसको किए बगैर नहीं रहेंगे, घर में जरूर करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट आप घर में ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, सैयद राहिम अली ने माशाल्लाह कर भी लिया इसको, और बता रहे हैं एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 इसका जवाब आएगा, और जो कि दुरुस्त जवाब है। आयशा खान ने भी इसको सॉल्व कर लिया है, 2-3 बच्चों ने माशाल्लाह इसको सॉल्व कर लिया है, और बच्चे भी मुझे उम्मीद है घर में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, चले। अब आइए, ये मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे प्लस करते हैं वो हमने सीख लिया, माइनस कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मेरा बेटा, वो भी हमने सीख लिया। जब भी दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करती हैं, स्पेशली टू एक्सप्रेशन की बात करें, तो पहले ब्रैकेट के हर एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। साइन मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। आइए बच्चों, अब आपको एक और टॉपिक पढ़ाते हैं जिसमें अब हम सीखने जा रहे हैं डिवीजन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा आप इधर देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। मुझे उम्मीद है आप लोग तवज्जो देंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब डिवीजन में आपकी तवज्जो और ज्यादा चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ आपने चीजें समझने पे और ज्यादा फोकस करना है, यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है। मैं एक चीज थोड़ा सा वाजे करके लिख दूं, ठीक है, अब पढ़ने में और देखने में वाजे नजर आ रहा होगा। अब मैं जरा कुछ चीजें यार पॉइंटर से भी पढ़ा बना बना के दिखाता जाऊंगा, जहां आपको मसला है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपसे कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन। पार्ट 1 में कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3y। प्यारे बच्चों, डिवाइड के साइन से पहले जब टर्म लिखी जाती है वो हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, मैंने कंप्यूटराइज टाइपिंग में कोशिश की थी इसको बनाने की। देखिए ये बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया है। 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। और डिवाइड के हमेशा राइट हैंड साइड पे जो होता है वो डिवाइजर होता है, डिवाइड करने वाला, वो हमेशा बाहर लिखा जाएगा। डिविडेंड या डिवाइडेंड कह लें, वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो डिवीजन के साइन, डिवाइड के साइन से पहले जो लिखा जाता है वो डिविडेंड होता है, उसको ब्रैकेट के देखें अंदर लिखा हुआ है, यहाँ टाइप हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। आप सिर्फ तवज्जो देंगे ताकि मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो हर बच्चे तक पहुंचे। ठीक है, एक्स माइनस 3y जिससे डिवाइड करना है, देखो मेरा बेटा ये लिख दिया। अब आप लोगों ने समझना है कि कैसे डिवाइड करेंगे। बच्चों, डिवीजन का तरीका बहुत आसान है, या सबसे पहले आप लोगों ने मेरे साथ फोकस करना है
जहां ये मैं पॉइंटर शो कर रहा हूं वहां देखें, यहाँ डिविडेंड में। अच्छा मैं एक बात बताता चलूं, ये 10 मिनट बाद जूम की मीटिंग खत्म हो जाएगी, जैसा कि आपको हमेशा मैं अनाउंसमेंट करता हूं। फिर दोबारा आपने इसी लिंक से कनेक्ट होना होगा, ठीक है? सही है भाई, सुन लिया सबने? हाँ। तो आप मैसेज आ चुका है जूम की तरफ से, तो 10 मिनट बाद ये मीटिंग कैंसिल हो जाए। अगर बात आधी रह भी जाएगी तो मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वहीं से कंटिन्यू करूंगा, तो आप लोग जाइएगा नहीं हम उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बेटे अभी मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था, अब आप मेरे साथ फोकस करें यहाँ पर। यहाँ देखें डिविडेंड में पहली टर्म क्या लिखी हुई है, 5x²। और डिवाइजर ये डिवाइड करने वाले को कहते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, x। इधर देखते रहे भाई, सब लोग देखें, ये x लिखा हुआ। अब बेटा मेरा टारगेट ये है, मुझे इस x को 5x² बनाना है। इस x को, दोबारा बोल रहा हूं जुमला, तवज्जो देनी है, मुझे इस x को 5x² बनाना है, क्योंकि यहाँ 5x² लिखा है तो मुझे 5x² ही बनाना है। अब कमी कितने की है? तो ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये जुबानी जवाब देना इतना आसान नहीं है, ठीक है? जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो जवाब दे देंगे, यानी आज के लेक्चर के बाद जब मैं दोबारा पूछूंगा तो आप लोग जवाब दे सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिन बच्चों ने कभी पढ़ा ही नहीं है या जहन में नहीं है, वेरी गुड, वजीहा जवाद अहमद ने माशाल्लाह सबसे पहले जवाब दिया है। तो मैंने यही अर्ज किया कर रहा था, तो जो बच्चे पढ़े हुए जो जानते हैं वो फौरन जवाब दे देंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक रफ वर्क करवाऊंगा यहाँ। अब जाहिर बात है उस हर चीज तो टाइपिंग नहीं हो पाती, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पॉइंटर से लिखने की कोशिश करूंगा, आपका तवज्जो चाहूंगा। ये 5, तो 5x² बनाने के लिए x को मुझे 5x² बनाना है। तो बच्चों सोचना ये है कि मैं इस x को, फिर बार बार कह रहा हूं, ये देखिए पहले जो नंबर लिखा हुआ है मैं इसको सर्किल कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे सर्किल। अभी हमने इन दोनों पे देखना है, पहले जो लिखा है पहले पहली हमेशा पहली टर्म को देखेंगे, ये लिखा हुआ अभी फिर, ठीक है? तो मुझे इस 5x को 5x² बनाना है। तो कितने की कमी है जो इससे इसको मल्टीप्लाई कराऊं? तो अभी तो माशाल्लाह राहिम ने भी जवाब दे दिया, ठीक है? लेकिन अगर जरूरी थोड़ी हर बच्चा जवाब दे सके, तो मुश्किल हो सकती है। तो उसके लिए मैं रफ तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट तरीका यह है, रफ तरीका कह लें, शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे, रफ तरीका यह है, ये नंबर जो पहला लिखा है उसको आप ये लिख ले, देखे ऐसे 5x²। ये मेरे साथ साथ चाहे तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अभी मेरे लिखने के बाद ये देखिए 5x² बना, किसको बनाना है, x को। तो हमेशा इस पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से रफ में डिवाइड कर लो, ठीक है? आपको डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा ना, ये वो नंबर होगा जिससे अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 5x² बन जाएगा। जरा देखें इधर, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है बेसिस सेम और टर्म डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो मेरा बेटा यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो क्या लिखा हुआ है 1। तो x की पावर 1 जब x की पावर स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो बेसिस सेम टर्म डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, जरा बताओ जल्दी से मुझे। ये x की पावर 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 में से 1 निकालो, कितना बचता है 1। तो क्या बचा आपके पास, 5 इंटू एक्स बचा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ये हमेशा हम ऐसे कैलकुलेट क्या करेंगे, तो आप रफर में ऐसे लिस्ट बना लिया करो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता ना तो मैं रफर पे कॉलम बनाता और हर स्टेप के लिए ऐसे करवाता ताकि आपको क्लियर हो जाए। और आप घर में जब खुदा ना खास्ता प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही कीजिएगा, रफर कॉलम बनाइएगा, बार बार लिखते जाइएगा, ठीक है? चलें, बहरहाल अब ये 5x आ गया। अच्छा अब इधर देखो, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ लोग यहाँ ऊपर लिखवाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ साइड में लिख दिया, राइट हैंड साइड पे, परेशान नहीं होगा, लिख सकते हैं। ये 5x लिख दिया, अभी भूल जाएगा ये -y कहां से आया, इसको छोड़ दीजिए। 5x से अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन अभी तो सीखी है, अब ये 5x इस x से भी मल्टीप्लाई होगा। बताओ जरा जल्दी से, 5x को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई तो पावर 8 5x² बन जाएगा। वेरी गुड, रहीम अली, आयशा खान, इन्होंने सबसे पहले, मोहम्मद मुर्तजा ने सबसे पहले जवाब दिया। तो 5x² हो जाएगा। देखिए अब 5x सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां जितनी भी टर्म लिखी होंगी डिवीजन डिवाइजर में सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 5x को 3y - 3y से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, 5 3 दा 15xy। सिमिलर टर्म के नीचे लिखी जाएगी, xy वाली xy के नीचे, x² वाली x² के नीचे। तो यहां तक कोई मसला है तो बताइए। तो अभी हमने जो नंबर सोचा जुबानी, 5x से x - 3y जो कि डिवाइजर है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिविडेंड के नीचे लिख दिया, सेम टर्म के नीचे। बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम कॉमन डिवीजन करते थे, डिवीजन किया करते थे, तो टर्म के साइन क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, नीचे वाली टर्म की साइन चेंज कर दोगे।
बेटा ये मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़ा चुका हूँ सब्ट्रैक्शन के अंदर। बेटे इधर देखो, ये नीचे वाली टर्म 5x² प्लस की है, इसको क्या कर देंगे माइनस की। ये नीचे वाली साइन किसकी है माइनस की, इसको मैंने क्या कर दिया प्लस का कर दिया। तो प्लस होता है माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम हमेशा माइनस क्या करते हैं, कॉमन डिवीजन जो बचपन में क्या करते थे उसमें क्या करते हो, माइनस ही तो करते हो, है ना। राहीम अगर इधर यहाँ डिवाइजर की जगह 15 लिखो और यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 15 लिख दो, तो क्या डिवाइड होगा, आएगा 2 7 दा, यहां लिखोगे क्या 14, सही है। और इस 15 में से 14 क्या करोगे माइनस, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो बहरहाल अभी जो मैंने आपको बात बताई, कॉमन डिवीजन में माइनस ही तो करते हैं नीचे वाली टर्म को बेटा, तो वही तो किया है हमने, यहाँ माइनस किया है। माइनस करने का मतलब नीचे वाली टर्म की साइन चेंज कर देते हैं, बात एक ही है, लफ्जों की हेरा फेरी है। जब हम ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो नीचे वाली एक्सप्रेशन की साइन चेंज कर देते हैं हर टर्म की। जो प्लस में टर्म होती है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की होती है प्लस हो जाएगी। तो बेटा अब आप इसको क्या कर दोगे कैंसिल। जरा 1 मिनट रुकिएगा, बहुत ज्यादा लाइनें हो रही हैं, इसको मैं मिटा दूं ताकि वाजे हो जाए, बिल्कुल कोई चीज रफ उसमें ना रहे। अब मैं फिर कहूंगा, ये आप लोग कैंसिल करके दिखाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। दो इनको सेम इसीलिए बनाया कि ताकि ये खत्म हो जाए। तो बेटा आप इधर देखो, ये माइनस थी ना, ये प्लस का हो गया प्लस का 15 माइनस का 16। मुझे कोई जवाब दे, लिख के भेजें। -16 + 15 जवाब क्या आएगा, -16 + 15। ये सवाल आसान करके भी पूछ सकता था, लेकिन जानबूझ के ऐसे पूछ रहा हूं। माइनस का 15, माइनस का 16 प्लस का 15, माइनस का 1 आएगा। वेरी गुड, शाबाश। तहसीन, जहरा, महात, इन लोगों ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, जैनब ने, शाबाश बेटा। 16 में से इसको यूं पूछ लेते तो आसान हो जाता, 16 में से 15 माइनस कर दें तो 1 बचेगा और बड़े नंबर का साइन लगा लिया करें। 15 अब माइनस का नहीं रहा, नीचे साइन जो चेंज हो जाता है फिर वही हो जाता है साइन ना। अभी और जो वेरिएबल है वो आ जाएगा माइनस का XY। बेटा 3y² को भी यहाँ कॉपी कर लिया। अब आप लोग खुद देखें, अब यहाँ पहली टर्म क्या आ रही है, कोई लिख के टाइप करके भेजो। यहाँ अब डिवीजन के डिविडेंड की जगह पर पहली टर्म क्या बन के आ रही है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, आयशा खान ने सबसे पहले बताया -XY। और यहाँ डिवाइजर में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, देख के बताओ, जल्दी देखो, शाबाश। डिवाइजर में ये तकसीम करने वाले में पहली टर्म क्या लिखी हुई है, x। वेरी गुड। तो अब इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये -XY बन जाए हाँ भाई, तो इसके लिए फिर मैं वही रफ वर्क तरीका बता रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, इस चीज को इरेज कर रहा हूं। नहीं, खाली y से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, -Y। वजीहा जवात ने सबसे पहले जवाब दिया भाई, वेरी गुड, शाबाश। इसको रफ तरीका फिर बता रहा हूं ताकि वो बच्चे जो नहीं जवाब दे पा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। यहां लिखा हुआ क्या है, -XY। देखो आपने रफ वर्क बनाना है कॉलम, उसमें ये लिख लिया माइनस का XY। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करें, यहां पहले क्या लिखा हुआ है, x से। शाबाश बच्चों, आपको वो नंबर पता चल जाएगा डिवाइड करने पर कि किससे हम डिवाइड करें। ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या, जल्दी बताओ, क्या बचा, माइनस का y। नहीं मोहम्मद मुर्तजा, बेटा माइनस का y बचेगा, माइनस के साइन के साथ। तो देखिए माइनस का y, तो इसका मतलब है हमें इस x को माइनस के y से मल्टीप्लाई कराना होगा ताकि ये -XY बन जाए। ठीक है, ये रफ तरीका है, रफ वर्क है, बार बार बता रहा हूं कि जो डिवाइड वाला शार्ट राइट हैंड साइड पे जो लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको। तो माइनस के y से मैं इन दोनों टर्म को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस, y(x) दा XY, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y को 3y से मल्टीप्लाई करो, बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, 3y² हो गया। प्यारे बच्चों फिर वही बात, नीचे वाली टर्म की साइन चेंज कर दो। माइनस का XY है, प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। बच्चों ये दोनों टर्म, दोनों टर्म क्या हो रही है आपस में, ये भी कैंसिल और 3y माइनस का 3y भी कैंसिल। बचा क्या खूबसूरत सा, 0 बचा। क्लियर हो गई बात परेशानी मुसीबत खुदा न खास्ता। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो और मैं खाली मॉनिटर के आगे बैठा हुआ बड़बड़ाए जा रहा हूं, तो मुझे बताओ मैं ताकि इसको रिपीट करूं। ये थी बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन। अब चाहे जितनी भी ड्रोनी शक्ल दे दे एग्जामिनर, डिवाइड करने का यही तरीका है, कॉमन मेथड। आगे जाके अलग बड़ी क्लासेस में और मेथड भी पढ़ेंगे आप, लेकिन फिलहाल मैट्रिक में 9 मैट्रिक के अंदर आप यही मेथड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है क्लियर हो गया भाई, सबको समझ में आया। तो आप देखें, आप लोग सोच रहे होंगे सारे सवाल सर खुद करा रहे हैं,
हमें होमवर्क नहीं दे रहे, ये कैसा जुल्म है हम पे है, यही सोच रहे होंगे आप लोग। तो